नमस्कार दोस्तों, एनर्जेटिक रवि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक गुलाब का फूल लेकर के, जिसमें कांटे भी हैं, जिसमें कांटों पे चढ़ने के बाद अपने को फूल भी मिलेगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, क्या लिया और क्या दिया। आज हम लोग अगर जीवन में अपने आंकेंगे कि क्या क्या लिया और क्या क्या दिया, तो जैसे दोस्तों जब हम लोग बच्चे थे, आज बच्चा होता है, आप 7 साल के बच्चे थे, आप जिस जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं, आप ये वीडियो देख करके आंकिएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जब बच्चा बच्चा था, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा था, तो माँ बाप ने आपको संस्कार शिष्टाचार दिया। और सपोज़ आपके पापा या आपके मम्मी काम करके आए, उन्होंने एक गिलास पानी का बोला, आपने बहाना बना दिया कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो आपको आंकना है कि वहीं से आपका क्या क्या लिया और क्या क्या दिया स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज़ आज आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, जीवन से सब लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। लोग सोचते हैं कितना मिलता जाए, कितना मिलता जाए, कितना मिलता जाए, लेकिन देने की कोई नहीं सोचता है। ठीक है, आप बच्चे थे, पापा मम्मी ने पानी मांगा या दादा दादी ने पानी मांगा, आपने बहाना बना दिया। फिर आप थोड़ा सा बड़े हुए, आप स्कूल जाने लगे, पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई में आपका मेन मोटो ये है, माँ बाप ने आपको जिम्मेदारी दी कि बेटा तेरे को पढ़ाई करना है, तेरे को केवल एक ही काम है, पढ़ाई करना है, घर में आना है, खाना है, सोना है। अगर आपने बिस्तर जो होता है, बेड जो होता है, बेड आपने लगा दिया, मम्मी पापा को कितनी खुशी होती है कि बच्चा आज मेरा जिम्मेदार हो रहा है। सपोज़ आपने वो भी नहीं किया, आपने पढ़ाई अगर तल्लीनता से की, जुनून से किया, तो आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो तो ऊपर वाला बैठा है, देने के लिए बैठा है, आप लोग क्या क्या ले रहे हैं। फिर आप जॉब करने लगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे, तो वहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो मेरे को बहुत ज़्यादा सैलरी मिले, लेकिन आपने अगर ये सोचा वहाँ पे कि मैंने क्या वैल्यू ऐड किया, वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया तो क्या वैल्यू ऐड किया हमने, क्या क्या मेरे को और करना चाहिए, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप वैल्यू एडिशन करेंगे, किसी भी जीवन में करेंगे, माँ बाप के जीवन में करेंगे, दादा दादी के जीवन में करेंगे, इस ब्रह्मांड में करेंगे, तो वो बहुत कुछ देने के लिए बैठा है। दोस्तों इस पेंडेमिक में, इस कोविड काल में, जिनको ऑक्सीजन लगी, जो वेंटिलेटर पे थे, अगर वो सोचे कि कितना आज ऑक्सीजन का बिल आपका 1.5 2 2 लाख 3 3 लाख रुपए का आया, 10 10 लाख रुपए का आया, तो आप ये सोचिए कि इस ब्रह्मांड से कितनी सारी ऑक्सीजन मैंने ली। तो अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा। तो क्या क्या लिया और क्या क्या दिया। आप जीवन के उस पड़ाव में आए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप फिर अपने जीवन के पड़ाव में आए, आप 1 से 2 हुए, 1 से 2 होने के बाद फिर आपकी जिम्मेदारियां, दोस्तों जीवन में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही। 7 साल के थे तब कुछ और जिम्मेदारियां थी, फिर 20 25 साल के हुए, फिर 30 साल के हुए, फिर शादी हुई आपकी, 1 से 2 हुए आप, फिर आपको आगे 3 हुए, संस्कार शिष्टाचार आपको देना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया, किसी कहीं जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपने वहाँ के लिए क्या क्या किया। देन थोड़ा सा आप आगे और बढ़े, लाइक आपका 40 50 के आप हुए, तो आपने और लोगों को क्या दिया। लाइक जो आपका फ़र्ज फिर वहाँ पे ये बनता है कि आपने दूसरों के, आपने क्या भूखों को भोजन खिलाया। आपके जो वृद्ध माता पिता हैं, आपने उनको कितना प्यार दिया। लिया तो आपने बहुत कुछ उनसे, लेकिन आपने उनको क्या दिया। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता को लोग छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप। और जब वही चीज़, जब आपका बच्चा बड़ा होता है, बेटा है बेटी है, बड़े होते हैं, जब आपको वैसे मिलता है ना, तब अपने को एहसास होता है। तो दोस्तों इस प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, हवा है, पानी है, हम इसका मोल अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर हमने पेड़ काटा है, तो हमारा फ़र्ज भी है कि पेड़ हम लगाएं। आज अगर हम गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, छोटा सा गमला लगाएं,
किसी को बनाने में कितनी सारी शिद्दत, कितना सारा जुनून लगता है। तो फिर आप उस पड़ाव में आए, अगर वहाँ पे भी आपने भूखों को भोजन नहीं खिलाया, दान नहीं दिया, या आपने अपने माँ बाप को सही इज्जत नहीं दी, तो फिर उस जीवन के पड़ाव में आप 40-50 के हुए, फिर जब आप 60-70 के होंगे, तब धीरे 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 आप एनालाइज करिए कि हमने किस 1 2 3 4 जो पड़ाव थे आपके, पड़ाव आते गए आते गए आते गए थे, लास्ट में आपको तो ऊपर जाना है ना। तो इस ब्रह्मांड को आपने उससे क्या क्या लिया और क्या क्या दिया, आप दोस्तों एनालाइज करें। आप जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा सा और एजेड हैं, जिस भी पड़ाव में हैं, अपने परिवार के लिए आपने क्या किया, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, ज़िले के लिए क्या किया, स्टेट के लिए क्या किया, अपने नेशन के लिए आपने क्या किया, अपने देश के लिए क्या किया, और आपने इस ब्रह्मांड के लिए क्या किया, या कितना आपने लिया। आप लेते ही जा रहे हैं, आप लेते ही जा रहे हैं, इस ब्रह्मांड से आप लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। आपने क्या क्या दिया। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि ऐसा काम कर जाओ कि 2 पीढ़ी आपकी इधर और 2 पीढ़ी उधर आपको याद करे। हम लोग अंबानी या रतन टाटा नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जो 2 पीढ़ी इधर 2 पीढ़ी उधर याद करें। हमारे बच्चे जब बड़े हों, या हमारे पापा या दादा जब वो कहीं दूसरी जगह जाएं और उनको पता लगे कि हाँ यार वो कौन है, तो वो बोले मेरा बेटा है, तो उनको ऐसा गर्व महसूस हो कि हाँ बेटा तूने कुछ किया है। तो हमें तो इस जीवन में इस ब्रह्मांड ने बहुत कुछ लिया है और हम लोग लेते जा रहे हैं। धरती माँ है हमारी, हम लोग कितना उसको कष्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमने क्या क्या लिया और क्या क्या दिया। तो दोस्तों अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा काम करना है अपने को कि हमें कोई भी मिले, या माँ बाप या कोई भी हैं, तो वो उनको ऐसा लगे कि हाँ यार इसने वैल्यू ऐड किया है, जीवन में आया है ना, तो इतनी सारी चीज़ें दे के गया है, इतना सारा शिद्दत से काम किया है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो वहाँ पे याद करें, आप वहाँ से छोड़ के जाएँ तो आपको लोग याद करें, बॉस आपको याद करे, या आपके माँ बाप याद करें कि हाँ यार बच्चे ने ऐसा काम किया। या आप सपोज़ इस दुनिया से जब चले जाएँ तो ऐसा लगे, आपके जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आए तो उनको लगे कि हाँ यार वो थे, उन्होंने ऐसा काम किया था। तो दोस्तों आपको यही जीवन में एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या लिया और क्या क्या दिया। धन्यवाद।